तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन का बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एग और जीवन शैली, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है मधुमेह या डायबिटीज क्या होता है। बच्चों एक तरह का बीमारी होता है मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज। तो ध्यान से समझना है, मधुमेह या डायबिटीज एक क्या बच्चों खतरनाक बीमारी है जो एक ही पोषक तत्व का क्या है विकार मतलब उसको खराब कर देता है। अगर मधुमेह की रोकथाम ना करे तो किडनी क्या हो जाता है बच्चों फेल होने की क्या होती है खतरा बन जाती है। बोलना चाह रहा बच्चों मधुमेह जिसको बोलते हैं डायबिटीज एक खतरनाक क्या है बीमारी है जो पोषक तत्वों को क्या कर देती है डैमेज कर देती है। अगर मधुमेह को रोकथाम ना किया जाए तो किडनी को क्या हो जाए फेल होने के कारण क्या होता है बच्चों बढ़ जाते हैं। अगर बच्चों मधुमेह को अगर रोकथाम ना किया जाए तो क्या धीरे धीरे बढ़ते क्या हो जाएगा बच्चों किडनी क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों क्या है खतरनाक बीमारी है और इसको रोकथाम करना क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रोकथाम नहीं करेंगे तो क्या होगा दिन पर दिन मधुमेह की जो खतरा बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों किडनी फेल होने का खतरा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बच्चों डायबिटीज होने से क्या क्या होता है। पहला होता है बच्चों आंखों की रोशनी क्या हो जाती है कम हो जाती है। डायबिटीज किसी भी अगर पर्सन को हो रखा बच्चों तो आंखों की जो रोशनी है उसमें क्या होती है कमी पड़ जाती है। हृदय से जुड़ी बीमारी होने का खतरा क्या हो जाता है बच्चों बढ़ जाता है। हृदय से जो जुड़ी जो बीमारी हो जाता है बच्चों वह होने का खतरा क्या हो जाता है ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को रक्त को क्या कर देता है बढ़ा देता है। ऐसी बीमारी है जो बच्चों हमारे जो शरीर है उसका ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों फिर शुगर या शर्करा के स्तर को नियंत्रित इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या किया जाता है बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों जब शुगर की स्तर बढ़ जाता है तो उसके लिए एक इंसुलिन नामक हार्मोन को क्या किया जाता है बच्चों इंजेक्शन दिया जाता है। जब भी बच्चों शुगर का अगर मात्रा किसी भी पर्सन में बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन नामक क्या कहते हैं हार्मोन दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों जो शुगर की जो मात्रा बढ़ी हुई होती है वो क्या होती है कंट्रोल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा बच्चों शुगर का स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या किया था इस्तेमाल किया। जब भी किसी व्यक्ति में बच्चों अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन को क्या किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन 11th में गिवन है मधुमेह से बचाव करने के लिए कौन कौन सा आसन बच्चों जरूरी है। तो मधुमेह से बचाव करने के लिए बच्चों 3 आसन है। पहला का नाम है बच्चों भुजंगासन है, दूसरा का नाम है बच्चों पश्चिमोत्तासन है, तीसरा का नाम बच्चों पवन मुक्त आसन है। ध्यान रखा बच्चों मधुमेह से बचाव करने के लिए 3 तरह का आसन पढ़ना है। पहला का नाम है बच्चों भुजंगासन है, दूसरे का नाम है बच्चों पश्चिमोत्तासन है, तीसरे का नाम है बच्चों पवन मुक्त आसन। बारी बारी से तीनों आसन को बच्चों पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ना है बच्चों भुजंगासन जो क्या है इसको बोलते हैं कोबरा पोज। क्या बोलते हैं बच्चों कोबरा पोज। इसमें पहले क्या करें बच्चों जब भी किसी भी अगर आसन को पढ़ने के लिए कहा जाए या लिखा जाए तो पहले क्या करें बच्चों या तो गूगल से या तो बुक से क्या करें उसका फोटो को देखें। फोटो को देखने के बाद बच्चों जब इमेज आपके दिमाग में जब छप जाएगा तो क्या करें स्टेप को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो पहले बच्चों जो भुजंगासन जो पढ़ना कोबरा पोज इसको बोलते तो पहले क्या करें या तो गूगल से या तो बच्चों बुक में इसका फोटो दिया हुआ है आप उस फोटो को देखें, उसके बाद क्या करें आप स्टेप को पढ़े, समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों पेट के बल जमीन पे क्या करना सीधे आपको लेट जाना। पहला स्टेप है बच्चों सबसे पहले पेट के बल किसके बल बच्चों पेट के बल जमीन पे सीधे क्या करना आपको लेट जाना है। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक क्या करें खिंचाव करें। बोलना चाह रहा सबसे पहले आपको पेट के बल जमीन पे क्या करना बच्चों सीधे आपको लेट जाना। दूसरा स्टेप में आपको ध्यान से समझना। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक क्या करें बच्चों खिंचाव करें। तीसरा स्टेप आपको ध्यान समझना है। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों से मिलाकर कंधों के नीचे रखें और सांस भरते हुए छाती को धीरे धीरे क्या करें बच्चों ऊपर की ओर उठाए। तीसरा स्टेप में बोला बच्चों उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधे के नीचे रखें और सांस भरते हुए छाती को धीरे धीरे क्या करें ऊपर की ओर उठाए। सिर तथा गर्दन का भी ऊपर की ओर क्या करें बच्चों खिंचाव करें। सिर तथा जो गर्दन है बच्चों उसको भी क्या करें ऊपर की ओर खिंचाव करें। उसके बाद इसमें बच्चों जो सावधानियां उस सावधानियों को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। बच्चों भुजंगासन में जो सावधानी जो बरतना होता है पहला जिन व्यक्ति को बच्चों पीठ में अगर चोट हो तो वह क्या करे इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों अगर पीठ में चोट लगा है तो उस तरह का इंसान इस क्या करे बच्चों आसन को ना करे। दूसरा बच्चों गर्भवती महिला कोई आसन नहीं करना चाहिए। जो भी गर्भवती महिला बच्चों उसको क्या करना चाहिए इस आसन को नहीं करना चाहिए।
तीसरा, जिस व्यक्ति को बच्चों किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो, किसी भी व्यक्ति को बच्चों किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो वह भी क्या करे बच्चों, इस आसन को न करे। वहीं यहाँ लिखना जरूर, यह आसन को नहीं करना। जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो वह क्या करे, इस आसन को ना करे। दूसरा तरह का जो आसन पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है पश्चिमोत्तासन। जो भी व्यक्ति को बच्चों अगर डायबिटीज हो तो उसके लिए जो आसन है बच्चों, दूसरा जो आसन पढ़ना पश्चिमोत्तासन। इसमें क्या करते पहले क्या करें बच्चों, जब भी किसी तरह का आसन है तो पहले क्या करें, आप गूगल से या बुक से क्या करें, इस आसन को क्या करें, फोटो देखें, उसके बाद क्या करें, आप स्टेप को पढ़े। सबसे पहले नीचे बैठ जाना, सबसे पहले आप क्या करना बच्चों, नीचे बैठ जाना है। अब उसके बाद अपने पैरों को सीधा जोड़कर अपने सामने खींचते हुए रखें और दोनों पैरों को ऊपरी हिस्सा छत की तरफ क्या होना चाहिए। पहला, सबसे पहले आपको नीचे बैठ जाना, सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, नीचे बैठ जाना है। उसके बाद अपने पैरों को सीधा जोड़कर अपने सामने खींचते हुए रखें और दोनों पैरों को ऊपरी हिस्सा छत की तरफ क्या होना चाहिए। जब नीचे बैठे तो रीढ़ की हड्डी क्या होनी चाहिए, जो सीधी हो। जब आप नीचे बैठे तो रीढ़ का जो हड्डी होना चाहिए क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को क्या करे, पकड़े। बोलना चाह रहा, अपने हाथों से अपने जो पैर का जो अंगूठा है उसको क्या करे, पकड़े। इसमें बच्चों जो सावधानी जो बरतना है, सावधानी जो रखना, पहला, इस आसन को हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। ये बोलना चाह रहा बच्चों, जब भी आपको पश्चिमोत्तासन करना हो तो खाली पेट ही क्या करना चाहिए, इस आसन को करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, अगर किसी व्यक्ति को आंतों में अगर किसी तरह का सूजन हो तो वह आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों अगर आंतों में सूजन आ गया हो तो वह व्यक्ति क्या करे, इस आसन को ना करे। अगर किसी को कमर में तकलीफ हो फिर भी क्या करे, वह आसन को ना करे। तो इसमें आपको सावधानी जो रखना बच्चों, इस आसन को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बच्चों आंतों में सूजन आ गया तो फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। और किसी भी व्यक्ति को कमर में अगर तकलीफ हो फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। तीसरा तरह का जो आसन बच्चों पढ़ना, मधुमेह को रोकने के लिए जो तीसरा तरह का जो आसन है बच्चों, उसका नाम है पवन मुक्तासन। क्या नाम है बच्चों, पवन मुक्तासन। मधुमेह को रोकने के लिए बच्चों तीसरा जो टाइप का बच्चों आसन है उसका नाम है पवन मुक्तासन। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों हिप्स के सहारे जमीन पे क्या कर जाना, आपको लेट जाना। सबसे पहले बच्चों हिप्स के सहारे क्या करना, आपको जमीन पे लेट जाना। पहले क्या करना बच्चों, पवन मुक्तासन पढ़ने से पहले क्या करें, इस फोटो को देखें, फिर उसके बाद क्या करें, स्टेप को पढ़े। उसके बाद दोनों हाथों से घुटने को मोड़कर छाती पर रखें। उसके बाद बच्चों दोनों हाथों से घुटनों को मोड़कर छाती पे क्या करना, आपको रखना है। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, उसके बाद सांस को छोड़ते समय दोनों घुटने के हाथों से दबाकर छाती से टच करें और सिर को उठाते हुए घुटनों से अपनी नाक को क्या करना बच्चों, टच करना। बोला उसके बाद बच्चों सांस को छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से टच करें। दोनों बच्चों घुटनों को हाथों से क्या करना, आपको दबाना है। उसके बाद क्या करना, छाती से आपको क्या करना, टच करना। और सिर को उठाते हुए घुटने को अपनी नाक से क्या करना बच्चों, टच करें। यह आसन बच्चों 30 सेकंड से लेकर आपको 2 मिनट तक करना है। यह आसन बच्चों कम से कम कितना करना है, 30 सेकंड से लेकर आपको 2 मिनट के बीच में क्या करना है, इस आसन को करना है। इस आसन में बच्चों क्या क्या आपको सावधानियां रखना है, सावधानी के क्या करेंगे, पढ़ेंगे अब। इसमें आपको जो सावधानी जो रखना है, जिस व्यक्ति को कमर में दर्द हो वह क्या करे, इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों अगर कमर में दर्द है तो वह इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों घुटनों में दर्द है वह भी क्या करे, इस आसन को ना करे। जिस व्यक्ति को बच्चों कमर में दर्द है या उसके बाद घुटनों में दर्द है फिर भी क्या करे, इस आसन को ना करे। भोजन करने के तुरंत बाद बच्चों इस आसन को ना करें। भोजन करने के तुरंत बाद बच्चों इस आसन को ना करें। बच्चों बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।